मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर, होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले की सीनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर बीके हिंदुस्तानी ग्रुप द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गांव के वे लोग जो नशेड़ी हैं, जो नियमित नशा करते हैं, चाहे वो लाल दारू का हो चाहे सफ़ेद दारू का हो, तो उनकी दारू की खाली बोतलें और ग्लास, उनकी माचिस, उनकी चिलम किसानों के खेतों के आसपास फेंक जाते हैं। उन लोग उसकी साफ़ सफाई के लिए आज भी के हिंदुस्तानी यूट्यूब की टीम लगी हुई है और सुबह 6:30 बजे से टीम अभी तक लगी हुई है और ये प्रयास कर रही है कि आज कम से कम मां नर्मदा के दक्षिण तट का ग्राम बाबरी का कुछ हिस्सा साफ़ किया जा सके और उसे जलाया भी जा रहा है, जिससे नष्ट भी किया जा रहा है, जिससे कि फिर से वो हवा से इधर उधर ना फैले। बाजू में ही युवा प्रतिनिधित्व प्रदुम हिंदुस्तानी का यह गेहूं का खेत। अब यह खेत मां नर्मदा के दक्षिण तट पर है और ठीक शमशान घाट के सामने और ठीक प्रदुम हिंदुस्तानी के मामा का जो स्कूल है, जो सामने सफ़ेद सा दिख रहा है, उसके एकदम सामने में यह खेत है। बीच में मां नर्मदा का तट उत्तर और दक्षिण, और यह खेत पारिवारिक विवादों का केंद्र बना रहा। कई बार बच्चू यदुवंशी, दुर्गेश बच्चू यदुवंशी ने बहुत उपद्रव किया। इससे पहले छगन यदुवंशी, पिता मिश्रीलाल यदुवंशी, आशा छगन यदुवंशी ने भी इस खेत के विवाद में प्रदुम हिंदुस्तानी एवं श्रीमती लक्ष्मी हिंदुस्तानी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, पर ना तो प्रदुम हिंदुस्तानी घबराए, ना श्रीमती लक्ष्मी हिंदुस्तानी घबराई और ना ही वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी घबराए और आखिरकार अपना हक उन्होंने लिया। पहली फसल बोई, दूसरी बोई, तीसरी बोई और यह अब चौथी फसल भी तलवार की नोक पर बोई गई है, क्योंकि आज भी परिवार के कुछ लोग इस फसल के ऊपर में अपनी नज़र लगाए हुए हैं। कई बार इन्होंने फसल को जलाने का प्रयास किया, कई बार इन्होंने ट्रैक्टर से इस फसल को नष्ट करने का प्रयास किया, पर मां नर्मदा की कृपा, प्रभु हनुमान जी की कृपा, रामचंद्र जी की कृपा है कि फसल हर वर्ष इस योग्य हो जाती है कि परिवार को कहीं किसी से दाना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीके हिंदुस्तानी की टीम समय समय पर अपने पत्रकारिता का मिशन के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों की साफ सफाई का कार्य भी करती है और लोगों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाओं के बारे में भी जानकारी देती है कि स्वस्थ और स्वच्छ भारत हमें बनाना है। आप देखिए BSNL का यह टावर यहाँ पे लगा हुआ है। स्थानीय लोगों को इस टावर की जवाबदारी दी गई है, पर देखिए किस प्रकार से गंदगी फैली है
बीएसएनएल के लोगों को भी चाहिए कि इस कैंपस को साफ़ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। जो स्थानीय लोगों को काम दिया गया है उनसे यह कहा जाए कि इसे साफ़ सुथरा रखा जाए। देखिए दारू की बोतलें किस ढंग से यहाँ पड़ी है, ग्लास किस ढंग से पड़ा हुआ है। तो जो नशेड़ी है उनको कोई मतलब नहीं दुनिया कितनी गंदी है और कितनी अच्छी है। उनको तो केवल नशा अच्छा मिलना चाहिए और आनंद आना चाहिए, ये उनका विषय है। पर चूँकि बीएसएनएल के जो लोग हैं उनको चाहिए कि इस कैंपस को साफ़ सुथरा रखें और व्यवस्थित रखें। मैं बीएसएनएल के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम एसडीएम सिवनी मालवा या कलेक्टर होशंगाबाद को कंप्लेंट करें, उससे पहले यहाँ की व्यवस्था साफ़ सुथरी होना चाहिए। ये बीएसएनएल कंपनी की ज़रूरत या जिनके टावर लगे हुए हैं उन कंपनियों की जवाबदारी है कि इसके आसपास साफ़ सुथरी व्यवस्था रखें। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज प्रदुम हिंदुस्तानी के इस और लक्ष्मी हिंदुस्तानी के साहस को नमन करता हूं कि उन्होंने अपने हक़ की लड़ाई जीती और जीत कर आज भी तलवार की नोक पर अन्न पैदा कर रहे हैं। भगवान उन्हें शक्ति दे एवं आशीर्वाद दे, वे फले फूले और आगे बढ़े। मां नर्मदा के दक्षिण तट से मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।